ये अनफॉरगेटेबल लव ऑफ माइका चैप्टर 18 है, जिसमें हमें दिखाते हैं जिसमें फेनियन सैन फेफे से कह रहा है हे मिस सेन। फिर फेनियन फेफे से वो कार्ड ले लेता है और उससे कहता है मैं खुद आपके साथ चलूंगा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो फेफे कहती है माफ करना, मैं काफी एक्साइटेड हो गई थी उस डिजाइनर से मिलने के लिए। और वहीं फेनियन सोच रहा है अगर यंग मास्टर को ये बात पता चली कि मिस सेन उससे मिलने के लिए एक्साइटेड थी तो वो मुझे नॉर्थ पोल में भेज देंगे भालुओं को खाने के लिए। उसके बाद फेनियन फेफे से कहता है चलो हमें देर हो जाएगी। तो फेफे कहती है हाँ चलो। उसके बाद वो दोनों अंजिस ब्राइडल शॉप में आ जाते हैं जहाँ पर वो डिजाइनर था। फेफे अंदर आके शॉप को देखती है और काफी खुश हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर फेनियन सोच रहा है मिस सेन काफी एक्साइटेड है, ये उनके चेहरे पर ही दिखाई दे रहा है। अब हमें दिखाते हैं कि चेंगियो की फियोंसे भी उसी शॉप में थी। और फिर फेफे सोचती है मोरोंग शू। और वहीं मोरोंग सोच रही है ये यहाँ पर क्या कर रही है। फिर फेफे बाहर जाने लगती है तो फेनियन कहता है मिस सेन आप कहाँ जा रही हैं। और वहीं फेफे सोच रही है वो जेसन के सामने खड़ी है और उससे अपनी ड्रेस बनवा रही है, मैं उससे नहीं मिलना चाहती। और तभी मोरोंग पीछे से कहती है क्या ये फेफे ही है, क्या ये यहाँ पर ब्रांडेड गाउन खरीदने आई है। और फिर फेफे वापस पीछे मुड़ती है और कहती है मिस मोरोंग आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर मोरोंग फेफे से कहती है आज तुम अपनी पसंद का कोई भी ब्रांडेड गाउन खरीद सकती हो, मैं उसके पैसे दूंगी। तो फेफे मोरोंग की ये बात सुनकर सोचने लगती है ये एक अच्छी बहन और औरत कभी नहीं बन सकती, ये काफी घिनौनी है। और फिर मोरोंग फेफे को चिढ़ाने के लिए ये भी बोलती है वैसे भी तुम मेरी और चेंगियो की शादी में आने ही वाली हो ना, अगर तुम ऐसी घटिया ड्रेस पहनकर आ गई तो मुझे शर्म आएगी। फिर फेफे मोरोंग से कहती है नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर किसी इंसान से मिलने आई हूँ, मुझे अभी कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। फिर मोरोंग फेफे से हंसते हुए कहती है क्या तुम ये बात जानती हो कि मेरे रिलेटिव्स काफी दूर तक फैले हुए हैं, तुम मुझे बता सकती हो कि तुम किसे ढूंढने की कोशिश कर रही हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। फिर बीच में फेनियन बोल पड़ता है और मोरोंग से कहता है आपकी मदद के लिए थैंक यू, लेकिन हम जिस इंसान को ढूंढ रहे हैं वो यहीं पे है। उसके बाद मोरोंग फेनियन की तरफ इशारा करते हुए फेफे से कहती है फेफे ये कौन है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो फेफे कहती है नहीं। फिर मोरोंग कहती है क्या सच में। फिर फेफे वहाँ से जाने लगती है और कहती है माफ करना, मुझे किसी को ढूंढने जाना है। और तभी फेनियन फेफे से कहता है मिस सेन जेन्स यहीं पे है। और तभी जेन्स कहता है हेलो। और वहीं मोरोंग की नजर भी जेन्स पे चली जाती है। और वहीं दूसरी ओर फेफे खुश होकर जेन्स से कहती है अच्छा तो आप जेन्स है, मैंने जब आपका नाम सुना तो मैं जल्दी से यहाँ पर आ गई। और फिर फेफे जेन्स को देखकर सोचने लगती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा दुनिया का सबसे अच्छा डिजाइनर इतना यंग और इतना सुंदर होगा। और वहीं दूसरी ओर जेन्स सोच रहा है रुईजोन ने मुझसे पर्सनली कहा था कि मैं किसी की ड्रेस बनाऊं। रुईजोन शायद लू का ही नाम है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं खुद से किसी की ड्रेस बनाऊंगा, लेकिन शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ। और वहीं फेफे बस मुस्कुराई जा रही थी, उसे देखकर लगता था कि वो काफी मासूम और भोली सी है। तो जेन्स सोच रहा था इसमें कोई अफसोस करने वाली बात नहीं है कि बिग बॉस को ये लड़की पसंद आ गई, मतलब लू को। और फिर जेन्स फेफे से कहता है नाइस टू मीट यू मिस सेन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और तभी सेक्रेटरी फेनियन बीच में आ जाता है और कहता है मिस्टर जेन्स अच्छा होगा कि आप अपने काम पर ध्यान दें। उसके बाद जेन्स हंसने लगता है और कहता है आपने शायद गलत समझ लिया है। और तभी उनके पास मोरोंग आ जाती है और कहती है अच्छा तो आप जेन्स हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे माफ करना। फिर जेन्स मोरोंग को देखकर सोचने लगता है इसको का बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कितनी रूड है। अभी अभी मैंने देखा इसने मिस सेन से कैसे बात करी और इतनी जल्दी रंग बदल दिया और इतनी आराम से बात कर रही है, देख कर लगता है ये किसी सांप से भी ज्यादा जहरीली होगी। फिर जेन्स मोरोंग से कहता है हाँ मिस शायद आपने गलत सुन लिया होगा, तुम्हें कहना चाहिए था कि तुम्हारे पास आंखें नहीं है, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर मोरोंग ऐसे ही झूठी हंसी हंस के कहती है आप सच में काफी अटपटे जवाब दे रहे हैं। और फिर सोचने लगती है इसकी बात का क्या मतलब हुआ, क्या मैंने इसको नाराज कर दिया है। और वहीं जेन्स मोरोंग को टेढ़ा टेढ़ा देखकर सोच रहा था अगर इस लड़की और मिस सेन के बीच में बात करें तो रुई चैन की वुमन सच में इज्जत देने के लायक है, मतलब लू की। रुई चैन लू का ही नाम है। और फिर जेन्स मोरोंग से कहता है मिस मुझे लगता है मैंने जो डिजाइनर गाउन तैयार किया है वो आपके लिए नहीं है, तो प्लीज आप वापस चली जाइए। फिर मोरोंग जेन्स से कहती है क्या कहा आपने, मुझे समझ नहीं आया कि आपकी इस बात का क्या मतलब है। तो जेन्स हंसकर कहता है मैं तुम्हें अपना ब्रांडेड गाउन नहीं बेचूंगा, क्या अब समझ गई। तो मोरोंग जेन्स पर चिल्लाने लगती है और कहती है मैं कल शादी करने जा रही हूँ और आप ये बात मुझे अभी बता रहे हैं कि आप उसे नहीं बेचेंगे, और मैं पहले ही इसके आधे पैसे दे चुकी हूँ। फिर जेन्स कहता है आपके खाते में रिफंड आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, प्लीज आप बाहर चली जाइए, अब हम यहाँ पर आपका स्वागत नहीं करना चाहते। फिर मोरोंग सोचने लगती है इसने मेरी इस लड़की के लिए इंसल्ट की, मेरी शादी के लिए बस ये एक लौता ब्रांडेड गाउन था और अभी ये मुझे बता रहा है कि ये इसे मुझे नहीं बेचेगा। उसके बाद मोरोंग कहती है जेन्स मुझे नहीं पता है कि मैंने तुम्हें किस बात पे नाराज कर दिया है, लेकिन कल मेरी शादी होने वाली है, मुझे वो ब्रांडेड गाउन चाहिए। तो जेन्स कहता है मुझे लगता है मैंने पहले ही आपको वो बात बता दी है जो मुझे बतानी चाहिए थी, अब प्लीज आप यहाँ से बाहर चली जाइए या फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाऊं आपकी हेल्प करने के लिए। उसके बाद मोरोंग वहाँ से बाहर जाने लगती है और जाते जाते सोचती है तुम बस मेरा इंतजार करना, फेफे तुम मेरा इंतजार करना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।